जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों को संयम रख के एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति से बात करने का मौका गंवा देंगे। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। यदि आपके लक्ष्य मार्ग में कोई समस्या ना आए तो सुनिश्चित कर लें कि कहीं आप गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे। यदि आप मुझको पसंद करते हैं तो आप मानिए कि मैं आपके दिल में हूँ, और यदि आप मुझसे नफरत करते हैं तो मैं आपके मन में हूँ। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। जो व्यक्ति गरीबों और असहाय लोगों के लिए रोता है वह बहुत महान आत्मा है, अन्यथा वो दुरात्मा है। दुनिया के अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है, वो डर जाते हैं। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अंदर से सीखना है सब कुछ। हमें कोई और आध्यात्मिक नहीं बना सकता। अगर कोई बना सकता है, कोई सिखा सकता है, तो वह है हमारी आत्मा। तुम किसी को दोष मत दो। अगर तुम अपने हाथ बढ़ाकर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो हाथ बांधकर खड़े रहो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे वश में है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और अंधकार देखकर रो रहे हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उस विचार को जियो। सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय में उसे पूरा करो, नहीं तो लोगों का विश्वास तुमसे उठ जाएगा। जब कोई तुम्हें गाली दे तो बदले में तुम उन्हें आशीर्वाद दो। तुम यह सोचो कि वह तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा है। मैंने भगवान से शक्ति मांगी और उन्होंने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता रहता है वही धार्मिक है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान सा लगता है, परंतु आलसी होने पर वही काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ। धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह कभी मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अनंत हैं और आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। अपने आप को कमजोर मानना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में ईश्वर है, तभी से मैं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर की छवि देखता हूँ और हर बंधन से मुक्त हो गया हूँ। ईसा मसीह की तरह सोचो, तुम ईसा मसीह बन जाओगे। बुद्ध की तरह सोचो, तुम बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करेंगे, यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ईश्वर को अपने हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी में देखा जा सकता है। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर हैं। जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वही सच में मजबूत हैं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है।
जहां हम लोग खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर या बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर ही समाया हुआ है। बस ज़रूरत है तो चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। कुछ भी ऐसा जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता हो, उसे जहर समान मानकर नकार देना चाहिए। हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने उच्चतम विचार को जीने के लिए संघर्ष करें। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। धन्य है वह लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक, भौतिक और मानसिक स्थिति में भी बदलाव लाता है। महान कार्य के लिए महान त्याग भी करने पड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। संभव की सीमा को जानने का सबसे सही तरीका है कि असंभव की सीमा से भी आगे निकल जाओ। हजारों ठोकरें खाने के बाद हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर पाते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर काम की 3 अवस्था होती है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनके विचार हम सभी का मार्गदर्शन करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।